बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें। एशिया कप में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल कर ली और देश भर में इसके बाद जश्न का माहौल है। कल रात से ही ये 9वीं बार है जबकि भारत एशिया कप का चैंपियन बना है। पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा जमाया भारत ने। तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने टीम इंडिया को बधाई दी है। ये 9वीं बार है जबकि भारत एशिया कप का चैंपियन बना है। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया टीम इंडिया ने। मैन प्लेयर ऑफ द मैच बने तिलक वर्मा। एशिया कप में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल करते हुए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे दी और तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच बने। अभिषेक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और देश के तमाम दिग्गजों ने टीम इंडिया को जीत पर मुबारकबाद दी है। इस शानदार जीत ने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया। एक बार फिर एशिया कप का चैंपियन बन गया है भारत। ये 9वीं बार है जबकि भारत ने एशिया कप खिताब अपने नाम किया है। ये देखिए, ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इस तरह से उन्होंने मुबारकबाद पेश की टीम इंडिया को। उन्होंने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड। खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि रिजल्ट वही सेम है, पुराना है, भारत जीत गया। उन्होंने टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश की। ये सोशल मीडिया पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, रिजल्ट इज द सेम, इंडिया विंस। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम इंडिया की शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की। लिखा, फिनोमिनल विक्ट्री, द फायर्स एनर्जी ऑफ आवर बॉयज ब्लू अप द राइवल अगेन। भारत इज डेस्टिन्ड टू विन नो मैटर विच फील्ड। उन्होंने लिखा कि भारत की किस्मत में जीत लिखी है, वो मैदान चाहे कोई भी हो। और इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को मुबारकबाद दी। तो भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर धो डाला एशिया कप के फाइनल मुकाबले में। और ये सोशल मीडिया पोस्ट किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। उन्होंने लिखा कि विजेता बन गया भारत एशिया कप 2025 में। भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने की हार्दिक बधाई। मैं पूरी भारतीय टीम को इस अविश्वसनीय और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आप ऐसे ही भारत के विजयी तिरंगा विश्व में लहराते रहें। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी टीम इंडिया को। उन्होंने लिखा, मैदान कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। ये सोशल मीडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस अंदाज में मुबारकबाद दी जो आप देख रहे हैं टीवी पर अभी। उन्होंने लिखा, हम तब भी जीते थे, हम आज भी जीते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को T20 एशिया कप का फाइनल मुकाबला जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है। जय हिंद। तो एशिया कप में इंडिया की शानदार जीत हुई। इंडिया ने एशिया कप की ही नहीं, ट्रॉफी नहीं ली। पाकिस्तानी नकवी के हाथ से टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन ये बड़ी खबर इस दौरान सामने आई जब भारत ने एशिया कप का खिताब जीत लिया। पाकिस्तानी मोहसिन नकवी के हाथों टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली। स्टेज पर इंतजार करते रहे एसीसी चीफ मोहसिन नकवी, लेकिन ट्रॉफी लिए बिना ही अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई और टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जो आपको दिखाएंगे। स्टेज पर इंतजार करते रह गए एसीसी चीफ मोहसिन नकवी, लेकिन टीम इंडिया ने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली। आखिरकार अवार्ड सेरेमनी बगैर ट्रॉफी लिए ही खत्म हो गई, लेकिन टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली। स्टेज पर इंतजार करते रह गए मोहसिन नकवी। एसीसी चीफ भी है मोहसिन नकवी और उनके हाथों से ट्रॉफी नहीं ली टीम इंडिया ने। इस खबर पर भी तफसील से जाएंगे, आपको तमाम चीजें इस खबर के हवाले से भी बताएंगे हम। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, स्टेज पर ट्रॉफी लिए इंतजार करते रहे एसीसी चीफ मोहसिन नकवी, लेकिन पाकिस्तानी मोहसिन नकवी के हाथों से टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली।
और एशिया कप का खिताब अपने नाम करने के बाद अब पूरे देश में जश्न का माहौल है। मेरे साथ इस वक्त हमारे न्यूज रूम से हमारे आउटपुट इनपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। कमल, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको भी जीत की बहुत बहुत बधाई। कल जब हमने और आपने एक साथ मिलकर शो किया, करण भी हमारे साथ जुड़े थे एशिया कप के फाइनल मुकाबले को लेकर, तो जिन तमाम संभावनाओं पर आपने चर्चा की थी कमल, आखिरकार वो फील्ड में अमल में आती हुई नजर आई और उन्हीं सब एस्पेक्ट्स ने, उन्हीं सब पहलुओं ने काम किया जब टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। सबसे पहले तो क्या कहेंगे कमल इस जीत पर? सबसे पहले तो जिस खबर का जिक्र आपने किया मुमताज, मैं उस खबर के बारे में दर्शकों को बता दूं, क्योंकि भारतीय टीम ने जो जलवा दिखाया अपने प्रदर्शन का, उसके बाद पूरी दुनिया हमारी भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में जो खेलती है उसका लोहा मान चुके हैं। लेकिन जिस मोहसिन नकवी की बात की जा रही है, अब पाकिस्तान तो कहेगा कि ये तो भारतीय ठीक नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाड़ी कह रहे हैं और पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि डिसरिस्पेक्ट है क्रिकेट की, तो हम जवाब देना चाहते हैं। और भारतीय जो दर्शक हैं, भारतीय जो फैंस है, हमारे जो नागरिक है, हमारे अपने हैं, उनको मैं बता दूं कि क्यों मोहसिन नकवी जैसे शख्स से हमने ट्रॉफी नहीं ली और नहीं चाहिए ऐसी ट्रॉफी हमें, जो एक ऐसे शख्स की तरफ से दी जाती है जो खुद खेल को खेल की भावना से अपने खिलाड़ियों को खिलाने की या फिर खेलने के लिए प्रेरणा नहीं देता है, बल्कि उनको उकसाता है। और जो हैरिस रऊफ ने किया, मैदान में किया, 21 सितंबर के दिन किया, जो इस तरह के इशारे किए गए आपने देखे मुमताज जी, ये हौसले किसने दिए थे? ये मोहसिन नकवी ने दिए थे। मैं बताना चाहता हूं हमारे भारतीय दर्शकों को और पाकिस्तान में जो बैठे लोग जो कह रहे हैं कि नहीं इंडिया ने ठीक नहीं किया, तो गलत है। मोहसिन नकवी इसलिए नहीं किया, इसलिए ट्रॉफी नहीं ली गई क्योंकि वो एक नेता है। वो सिर्फ पीसीबी का चीफ नहीं है और ना सिर्फ एसीसी का चेयरमैन है। हम इज्जत करते हैं क्रिकेट की, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने, क्योंकि उनको मजबूरी में खेलना पड़ा, उनके दिल में जो जज्बा था वो जीत का था। बेशक हमारी सरकार ने, बीसीसीआई ने कहा कि आपको खेलना पड़ेगा, जबकि हमारे खिलाड़ी गए मैदान में 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर, बैक टू बैक रविवार का दिन। ये पाकिस्तान के लोगों को और उनकी टीम को याद रहेगा। अब मोहसिन नकवी जो आंतरिक मामलों का मंत्री भी है वहां पे, वो पीसीबी का चीफ बनकर और आईसीसी का चेयरमैन बनकर यहां पर आता है, उससे हम ट्रॉफी लेंगे? जो पाकिस्तान झूठ बोलता है और जो भारत के बेकसूर लोगों के साथ किया गया पहलगाम आतंकी हमले में, उन लोगों से ट्रॉफी हम लेंगे जी। ये पहले से ही सूर्य कुमार यादव ने संकेत दे दिया था और चर्चाएं सोशल मीडिया पर थी कि सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी बिल्कुल भी नकवी से नहीं लेंगे और ये पहले से तय था कि मोहसिन नकवी आएंगे और ट्रॉफी वो देना चाहेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ियों को, सूर्य कुमार यादव को। लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए। अनाउंसमेंट होती रही, 45 मिनट देरी। मैंने बहुत कम देखा कि ऐसे अगर क्लोजिंग सेरेमनी होती है या फिर वहां पर मैन ऑफ द मैच को बुलाया जाता है या ट्रॉफी के लिए बुलाया जाता है या बातचीत के लिए बुलाया जाता है, टीम इंडिया खिलाड़ी आराम से वहां पर बैठे थे, रिलैक्स मोड में, और वहां पर बार बार अनाउंसमेंट्स हो रही थी, बार बार। वो तस्वीर भी हमने देखी है जहां पर मोहसिन नकवी का मुंह देखने लायक था। तमाचा मारा है और ये तमाचा जरूरी था पाकिस्तान को और नकवी जैसे नेताओं को, जो यहाँ पर खेल को खेल नहीं समझते हैं, यहाँ भी वो राजनीतिक मैदान बनाने की कोशिश कमल, यहाँ भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये जरूर जाने कि आखिरकार ये तमाचा मारने की नौबत क्यों आई भारत की तरफ से पाकिस्तान को। वो क्या बात है जिसका जिक्र आपने इस तरह से किया अभी कि मोहसिन नकवी ने उकसाया पाकिस्तान की टीम को कि वो इस तरह की हरकत करे, और उनके जो तमाम बयान भी थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। आखिर क्यों? बहुत लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कमल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि मोहसिन नकवी से सिर्फ इतना नहीं कि पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारे रिश्ते खराब हुए, इस वजह से नहीं है। वो तो बात है ही है, वो जहन में थी, वो तब भी नहीं लेनी चाहिए थी ट्रॉफी। लेकिन साथ ही ये जो नकवी है, ये विवादास्पद बयान देता रहा है भारत के खिलाफ। इसने ये तक कहा था, मुमताज मैं कोट करता हूं, कि आप जाइए मैदान में, जो करना है कीजिए, मैं संभाल लूंगा। ये स्टेटमेंट थी नकवी की। इसके बाद ये हवा से जो उसने खुद के जो अपने विमान है वो गिराने का इशारा किया। हमारे कोई विमान नहीं गिरे और ये जो दावे झूठे हैं। उसके बाद बुमराह का देखा किसी ने? लगातार सोशल मीडिया पर जसप्रीत बुमराह ने उसी रऊफ का विकेट लिया, बोल्ड किया, क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद उसने क्या इशारा किया? जो इशारा उसने किया उसका जवाब बुमराह ने दिया और बेहतरीन तरीके से दिया, और भारतीय टीम ने। और सूर्य कुमार यादव, मैच से पहले दर्शकों ने कह दिया था नतीजा जो मर्जी हो, सूर्य कुमार यादव ने जेब से अपने हाथ को निकालकर इशारा किया 2 टुकड़े का, और याद दिलाया
कि वो भारत ही है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए थे। याद कर ले पाकिस्तान कहां मुंह की खाएगा पाकिस्तान, कहां, चाहे युद्ध का मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो। और मैंने एक एक पॉइंट बताया है और ये फैक्ट है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया क्रिकेट का, जो सलमान आगा कह रहे हैं। सलमान आगा मैदान से भागा और उसके बाद स्टेटमेंट दे रहा है, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन ये दुनिया जानती है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि ये टीम वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया की मैं कभी देखा करता था और मैं अगर विरोधी होता तो मैं डरता इस टीम से। ये वो भारतीय टीम है। मैंने कहा कल भी कि हमारे जो बैटर है T20 रैंकिंग में 3 बैटर हैं हमारे, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6। कहां आप कंपटीशन करने आ गए? हमारा नंबर 1 रैंकिंग T20 में हमारी टीम है, नंबर 7 पर पाकिस्तान है। गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया जब लगातार पार्टनरशिप बड़ी बनी हुई थी, कल हमने देखा मैच में। उसके बाद कुलदीप यादव का हमने देखा, क्या प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। कहां आप टक्कर लेंगे इन खिलाड़ियों से? आप 100 रन से ज्यादा बना देते हैं, 1 विकेट आपका होता है और 141 और 145 के स्कोर तक आप पूरी टीम ऑल आउट हो जाते हैं। ये आपके बल्लेबाज है, ये मध्यक्रम है आपका, ये आपके गेंदबाज है। 3 विकेट आप शुरू में ले लेते हैं। शोएब अख्तर कह रहे थे कि अगर आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया तो फिर कुछ नहीं है, बल्लेबाज नहीं है टीम इंडिया के पास। लेकिन शोएब अख्तर कहां मुंह छिपाएंगे? इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, आपको पता नहीं है कि टीम इंडिया की क्या खासियत है। अंत तक हमारी बैटिंग है। और रिंकू ने जो चौका मारकर जिताया ना, पहली बार एशिया कप में खेल रहे थे अपना मैच, और उन्होंने कहा भी था कि मेरा ये सपना था कि एशिया कप में अगर मैं फाइनल मैच में खेलूं और मेरे बल्ले से जीत के न आए तो मैं खुशकिस्मत होऊंगा। और उन्होंने कहा कि भगवान ने इज्जत दी मुझे ये। और ये रिंकू जिस तरीके से आईपीएल में खेल रहा था, उसने भी आकर जो बैटिंग की है और चौका मारकर जीत दिलवाई है, वो काबिले तारीफ रिंकू का था। जो कॉन्फिडेंस दिखा है पाकिस्तान जैसी टीम जो कि विरोधी टीम है हमारी, उसको तो जैसे मैंने कहा कि मैदान पर भी तमाचा लगा है। और अगर राजनीति करने की कोशिश की गई है तो वो राजनीति हमारे खिलाड़ी नहीं जानते हैं, उनको अपना खेल दिखाना आता है और जो मन में था वो करके दिखाया। हमें गर्व है ऐसी टीम इंडिया पर जो कि खेल के मैदान से भी उनको सबक सिखाना जानती है। मुमताज, वाकई, और ये सच है कमल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया टीम इंडिया ने। तिलक वर्मा का ऑपरेशन सिंदूर की बात तो है, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, ऑपरेशन तिलक भी कामयाब रहा जी। हर फील्ड में और हर बैटलफील्ड में हमने पाकिस्तान को मुंह के खाने पर मजबूर किया। कमल, तिलक वर्मा का जिक्र करना लाजमी है यहाँ, प्लेयर ऑफ द मैच बने वो। उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? आपने कल भी जिक्र किया था, मुझे याद है, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। बिल्कुल मुमताज, देखिए तिलक वर्मा ने, देखिए शर्मा जी का लड़का ना चला तो वर्मा जी का है ना, वही बात चल रही है सोशल मीडिया पर। शर्मा जी नहीं तो वर्मा जी सही। तो ऐसे में जिस तरह से तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, नॉट आउट अगर आए क्रीज पर तो उसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास ऐसी कोई गेंद नहीं थी जिसको लेकर वो कह सके कि हम तिलक वर्मा को चुनौती दे सकते हैं। क्या बल्लेबाजी की है। मैं एक अंदाजा लगाता हूं, जो दर्शक हमारे देखेंगे वो आंकड़ा देखेंगे, मैं एक बार पढ़कर बताता हूं। आप सोचिए 53 बॉल का सामना किया पाकिस्तानी गेंदबाजों की बॉल का, 69 रन नॉट आउट, आउट ही नहीं हुए तिलक वर्मा पाकिस्तान गेंदबाजों से, और 3 चौके, इसके अलावा 4 छक्के जड़े हैं जी, 4 6। आप सोचिए मुमताज, इतना प्रेशर गेम है और आपको पीछा करना है, आपको विकेट भी बचानी है। ऐसा नहीं है कि खुलकर खेलने के लिए मौका था तिलक वर्मा के पास, नहीं। ये स्क्रीन पे भी हम दिखाना चाहेंगे तफसील जो कमल बता रहे हमारे दर्शकों को अभी। जी, अगर स्क्रीन पर आ जाए तो बताइएगा, क्योंकि मैं स्ट्राइक रेट भी बताना चाहता हूं दर्शकों को, वो पढ़ भी सकते हैं और मैं इसके बारे में विश्लेषण भी करूंगा। तिलक वर्मा, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि 53 गेंद में 69 रन बनाना और स्ट्राइक रेट इसी से अंदाजा लगे, क्योंकि बॉल और रन के बीच जो अपना विश्लेषण हम करते हैं। जी बिल्कुल, देख पा रहे हैं हमारे दर्शक कमल स्क्रीन पर भी अभी तमाम डिटेल्स। बिल्कुल, जो स्ट्राइक रेट निकलता है वो बॉल और रन के बीच का जो अंतर होता है उसका ही एक गणित होता है। तो इसलिए स्ट्राइक रेट की बात की जाती है। किसी भी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट अगर 100 से ऊपर होता है वो भी अच्छा माना जाता है। और तिलक वर्मा ने चेज करते हुए फाइनल गेम में एशिया कप में 130.19 का स्ट्राइक रेट रखा उन्होंने अपने पास, और उसके बाद जीत की दहलीज तक पहुंचाया टीम इंडिया को। ये है जीत के तिलक हमारी भारतीय टीम के, और ये है हमारे वो खिलाड़ी जो अनुभवी भी हैं और जानते हैं मैच कैसे जीता जा सकता है और भरोसेमंद पारी कैसे खेली जा सकती है। आपने सही कहा कमल। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे कमल जिनका जिक्र आपने कल पहले ही किया था उस डिस्कशन के दौरान जो मैच से पहले कल दोपहर में हमने और आपने की थी। वो तमाम एस्पेक्ट कारगर साबित हुए फाइनल मुकाबले में, जबकि भारत ने एशिया कप अपने नाम किया है। बिल्कुल, दुबे की मैं इसके बाद बात करूंगा। अगर हमारी टीम दुबे के स्टैट्स भी दिखा सके कल के मैच में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, तो मैं उसका अब जिक्र करना चाहूंगा।
हमारी टीम अगर दिखाए तो ज्यादा बेहतर जी, है। बिल्कुल। दुबे के बल्ले से कैसे पाकिस्तानी गेंदबाज दुबक गए ये हमने कल देखा। शिवम दुबे और तिलक वर्मा और संजू सैमसन की इसके बाद में बात करूंगा मुमताज। देखिए, मैच से पहले के आंकड़े जो मर्जी हो, आपने पिछले कुछ मैचों में कितना बढ़िया प्रदर्शन किया हो, अभिषेक शर्मा का एग्जांपल ले लीजिए, 3 अर्धशतक भी जड़े थे 6 मैच में और उनका बल्ला चला तो भारतीय टीम की जीत की गारंटी थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं चलते हैं, फिर टीम को संभालना, 3 विकेट गिर जाना, 20 के कम के स्कोर के अंतर से अगर आप चल रहे हैं आगे और आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए, जबकि पाकिस्तानी टीम का तो विकेट भी नहीं गिरा था, तो फिर ऐसे बल्लेबाज चाहिए शिवम दुबे जैसे, जिन्होंने 22 गेंदें खेली हैं और भरोसेमंद पारी खेली है, 33 रन बनाए हैं, 2 चौके जड़े हैं और 2 छक्के मारे हैं। स्ट्राइक रेट 150 का है, अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 200 का है और यहां पर शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 150 का है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मध्य क्रम के बल्लेबाज और ये ऑलराउंडर हैं। गेंदबाजी भी की इन्होंने कल, यहां तक कि तिलक वर्मा ने भी कल ओवर फेंका है, क्योंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर कल गेंदबाजी के लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उनकी जगह रिंकू सिंह आए थे। जब हमने ये देखा तो उसके बाद कमाल के बल्लेबाजी की। अगर आगे आप जिक्र करेंगे तो मैं आगे भी आंकड़े बताने के लिए तैयार हूं कि और कौन से हमारे गेंदबाज या बल्लेबाज थे जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया कल। जी बिल्कुल। अब एक और बल्लेबाज का जिक्र कर लेते हैं। कमल, बताइए कि बल्लेबाजी में टीम इंडिया ने जौहर किस तरह से दिखाए अपने, क्या डिटेल्स आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों? अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से उम्मीद थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं चल पाए। सूर्य कुमार यादव, उसके बाद मुमताज आपने देखा, मैंने कल ही जिक्र किया था कि हमारी जो कमजोरी है उसमें सूर्य कुमार यादव की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। अगर उस पर काम करते हैं तो फाइनल में हमें मदद मिल जाती, कोई बात नहीं। 3 विकेट हमारे चले गए। संजू सैमसन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, मैं 3 हीरो मानता हूं कल के। हालांकि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो वापसी की है वो जो टॉप क्लास है, वर्ल्ड क्लास टीम कर सकती है। तो संजू सैमसन देखिए आप, क्या बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने। बॉल 21 खेली है और 24 रन बनाए हैं और यहां पर उन्होंने 2 चौके जड़े हैं। मुमताज, बेशक कम रन लगे किसी को, T20 में 24 रन भी बहुत होते हैं अगर आपको जरूरत चाहिए होती है, और जो स्ट्राइक रेट है वो 114.29 का बेशक हो। लेकिन यहां पर मैं एक जिक्र करूं, संजू सैमसन उस दौरान आए थे जब टीम इंडिया को जरूरत थी तिलक वर्मा के साथ, पार्टनरशिप बनानी थी, इन दोनों को आगे बढ़ना था ताकि पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव डाला जाए। और कल जिन्होंने भी मैच देखा होगा वो मेरी बात से सहमत भी होंगे, और जो नहीं देख पाए, मैं विश्लेषण कर रहा हूं, एक एक गेंद के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि कहां पर मैच टर्निंग पॉइंट के तौर पर था। जब शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो उम्मीदों का झटका लगा। कई लोगों ने तो भारत में शायद हो सकता है ये कह दिया हो कि ठीक हम सोते हैं, सुबह देख लेंगे मैच का नतीजा क्या होगा, क्योंकि उम्मीदें बहुत कम है। हाँ। लेकिन उसके बाद ये जो 3 बैट्समैन आए, जो 3 बैटर आए, उन्होंने अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से साबित किया। संजू सैमसन ने भी एशिया कप में अच्छी पारी भी खेली है, कई बार निराश भी किया है, लेकिन विकेट कीपिंग से भी उन्होंने बैक स्टंप भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बल्लेबाजी से भी ये बता दिया कि क्यों उनको कहते हैं आईपीएल का भी बादशाह संजू सैमसन, जिन्होंने ओडीआई और T20 में भी अपने आप को साबित किया है। जी कमल, इन 3 खिलाड़ियों के अलावा और जो विभिन्न पहलुओं ने इस मैच में जीत दिलाने में टीम इंडिया के लिए काम किया है, कारगर साबित हुए हैं, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं? टॉस जीतने के बाद जो फैसला लिया गया, फिर उसके अलावा पूरे मैच में अगर कहीं पर कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हे भी आए जो डिसअपॉइंट करने वाले थे, इसके बावजूद अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखा, बरकरार रखा टीम इंडिया ने। बिल्कुल मुमताज, देखिए जब हमने बैटर की बात की, उसके बाद गेंदबाजों का जो प्रदर्शन है उसकी तारीफ भी करनी होगी, वरना बेईमानी होगी ये जीत सिर्फ बैटर को भी देना, क्योंकि गेंदबाजों ने जो वापसी की है, आप सोचिए 11 ओवर थे, मुझे याद है 100 से ज्यादा रन थे, 1 विकेट था पाकिस्तान का, और उसके बाद फिर झड़ी लगी विकेटों की। 114 रन के बाद पाकिस्तान का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां विकेट तक 145 तक तो काम तमाम हो गया पाकिस्तान का। और एक के बाद एक जो बल्लेबाज आई को टिक नहीं पाया, उसका श्रेय मैं 2 गेंदबाजों को खासकर दूंगा जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया। वरुण चक्रवर्ती, मैंने कल कहा था ना कि उनके चक्रव्यूह में पक्का फंसेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज, और ऐसा हुआ। इसके अलावा कुलदीप यादव, वो एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं एशिया कप के बाद। हालांकि पहले भी बड़ा चेहरा थे, दिग्गज थे, लेकिन अब ऐसे गेंदबाज बन गए कि उनकी फिरकी को कोई समझ नहीं पा रहा है, गुगली को कोई समझ नहीं पा रहा है। और फाइनल मैच में आप सोचिए कि 4 ओवर फेंक कर आप 4 विकेट ले रहे हैं मुमताज, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है T20 में। और आपका इकोनॉमी रेट देखिए 7.50 का, अगर एवरेज पूरा टूर्नामेंट में देखेंगे तो 6 से 7 के बीच ही है, कभी 10 तक भी नहीं पहुंचा है। और इसलिए कुलदीप यादव को मैं कहूंगा कामयाब और सबसे ज्यादा विकेट टेकर
इस एशिया कप में कुलदीप यादव बन गए। अगर मैं एक और गेंदबाज का जिक्र करूं तो यहां पर गेंदबाज अक्षर पटेल को हम नहीं भूलेंगे। क्या कमाल का इकोनॉमी रेट है उनका। इकोनॉमी रेट जो नहीं समझते हैं, मैं बता दूं कि एक ओवर में मान लीजिए आपने 6 रन दिए तो आपका इकोनॉमी 6 का होगा, 7 दिए तो 7 का होगा, 8 दिए 8 का होगा। फिर 4 ओवर का जो एवरेज निकलता है वो देखा जाता है इकोनॉमी के तौर पर। तो इसको कहते हैं इकोनॉमी। जैसे हमारी बाइक और गाड़ी भी इकोनॉमी देती है ना, एवरेज देती है, इस तरह से माना जाता है। और अच्छी एवरेज तो अच्छी इकोनॉमी तो फिर अच्छा खिलाड़ी है। इसलिए अक्षर पटेल के बारे में बताऊं तो 4 ओवर में उन्होंने 2 विकेट झटके हैं, बहुत महत्वपूर्ण विकेट थे, और 6.50 का क्या इकोनॉमी रेट है उनका, देखिए आप। और उसके बाद में अंत में और शुरुआत में बुमराह जो शुरुआत में आए, बेशक उन्होंने रन खाए, लेकिन जब अंत में जसप्रीत बुमराह का जिक्र मैं करूं तो उन्होंने बदला ले लिया। जो इशारा, जो हरकत की थी हैरिस रऊफ ने, उसका क्लीन बोल्ड उसी को किया और उसको रन भी पड़े। कल देखा गया कि चौके छक्के की भरमार हुई और पाकिस्तानी उसको खूब गालियां दे रहे होंगे कि यही वो रऊफ है जो खिलाड़ी के तौर पर मैदान में इधर उधर की हरकतें करता है। और भारत ने भी आलोचना की थी। और फिर बुमराह ने भी 4 ओवर में 2 विकेट झटके। इकोनॉमी रेट इनका 7.89 था। ज्यादा महंगा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जाने जाते हैं कि वो डेथ ओवर में अपनी गेंदबाजी से किसी भी बड़े बैटर को भी धराशायी कर सकते। तो ये था टीम इंडिया का प्रदर्शन जो हमने दर्शकों के सामने रखा है। बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक बल्लेबाजी। हमारे ओपनिंग बैट्समैन अगर नहीं चले तो मध्य क्रम ने वो जिम्मा निभाया। तिलक वर्मा ने जीत का तिलक भारतीय टीम को लगाया जी। और बीसीसीआई ने 21 करोड़ के इनाम का भी ऐलान किया टीम इंडिया के लिए। इस बीच कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने यह भी बड़ा ऐलान किया कमल की वो भारतीय फौज को डेडिकेट करते हैं फीस मनी जो है मैच की, और साथ ही पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पीड़ितों को भी वो समर्पित करते हैं इस जीत को भी और इस फीस को भी। यानी कि पूरे देश ने एक साथ एक जज्बे के साथ न सिर्फ इस मैच को देखा बल्कि उसके बाद उसके जश्न को इस अंदाज में मनाया कमल कि वाकई ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक और ऑपरेशन सिंदूर था जिसे मैदान पर अंजाम दिया गया टीम इंडिया की तरफ से। कमल, इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई बीसीसीआई की तरफ से दुबई में ये ट्रॉफी हासिल करने के बाद, या यूं कहिए कि जीत हासिल करने के बाद, क्योंकि ट्रॉफी तो अभी भी हमने ली नहीं है। और बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि हमने ट्रॉफी पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के हाथों से ना लेने का फैसला किया था। ये नहीं कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, ट्रॉफी हम जरूर लेंगे। और हमने वो तस्वीरें भी देखी कमल की, ट्रॉफी लेकर अपने रूम में ही चले गए थे मोहसिन नकवी। इस पर भी काफी बात हुई थी, काफी चर्चाएं हुई थी। लेकिन इतना जरूर है कि कल के इस मैच के बाद टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल कर। यहाँ पर एक मुमताज में बात कहना चाहूंगा। अर्शदीप की अगर फोटो हम दिखा सकते हैं, वो स्टिल जो उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने अपने बाकी साथी खिलाड़ियों के साथ एक फोटो शेयर करते हुए फेसबुक पर एक बात लिखी। उनके हाथ में तिरंगा था कि ट्रॉफी तो एक अलग बात है, ट्रॉफी तो हम जीत चुके हैं, लेकिन असली जो ट्रॉफी है हमारी वो ये भारतीय तिरंगा है। ये हमारे साथ है, हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे किसी भी तरह का माहौल हो, अच्छा समय हो बुरा समय हो, लेकिन ये जो ट्रॉफी है हमेशा हर भारतीय के साथ है और हर भारतीय के हाथ में है तिरंगा। यही हमारी ट्रॉफी है। और इसके अलावा जब किसी भी टीम को सेलिब्रेशन करना होता है तो वो ट्रॉफी लेकर हाथ में उस मंच तक जाते हैं जहां पर फोटो शूट करना होता है। अब सोचिए वहां पर इस तरह से सिर्फ ट्रॉफी हाथ में लिए हुए हैं सूर्य कुमार यादव, इस तरह का इशारा उन्होंने किया। और जैसे रोहित शर्मा ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता था, उनके हाथ में वो ट्रॉफी थी, वो इस तरह से इशारा करते हुए आगे बढ़े थे। सूर्य कुमार यादव ने ऐसे बस कि उनके हाथ में ट्रॉफी है जबकि नहीं थी, इशारा सा करते हुए आगे बढ़े और सेलिब्रेशन फिर भी किया गया है, जीत का जश्न फिर भी मनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, ऑपरेशन तिलक की कामयाबी अब क्रिकेट के मैदान में हमने देखी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कमल। बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए कमल, और मैच की तमाम तफसीलात, तमाम डिटेल्स, एक एक पहलू पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमल। तो इसी के साथ एशिया का चैंपियन बना भारत एक बार फिर से, और ये 9वीं बार है जबकि एशिया कप का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया है। पूरे देश में जीत का जश्न है और अपने रिवायती प्रतिद्वंदी, अपने रिवायती मुकाबिल पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए टीम इंडिया ने खिताब पर कब्जा जमाया। पूरे देश को इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई, खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से।